दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 1 जून को लोकसभा चुनाव में 8 राज्यों के 57 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और अब चुनाव प्रचार भी थम चुका है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान कर रहे हैं। क्या यह ध्यान प्रधानमंत्री मोदी का मौन चुनावी प्रचार का माध्यम तो नहीं है? क्योंकि इस तरह के प्रचार पर किसी भी चुनावी कानून के तहत कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। और क्या इसीलिए जब सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार का समय कानूनन समाप्त हो जाता है तब प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरह का ध्यान क्यों लगाने लगते हैं? और अगर वास्तव में आध्यात्म और ध्यान में लीन होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी दूर कहीं कभी केदारनाथ के किसी गुफा में जाते हैं या फिर कन्याकुमारी की विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाते हैं, तो फिर उनके ध्यान मग्न तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों वायरल की जाती है? क्या कैमरे की लाइट और कैमरामैन की आवाज़ें उनके ध्यान को भंग नहीं करती हैं? दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी हमारे देश के ज़्यादातर युवा वर्ग धर्म और जातियों के बंधन से छूट नहीं पाए हैं? और अब चाहे इसे शिक्षा का अभाव कहें या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव कहें, क्योंकि जो शिक्षा जाति धर्म से ऊपर उठकर देश हित में सोचने का साहस न दे सके, जो शिक्षा आज भी हिंदू मुस्लिम जैसे खाई को पाट ना सके, जिस शिक्षा की बदौलत आज भी तमाम जातियां अपने जातिगत जंजीरों के बेड़ियों को तोड़ने में असफल रहे हैं, उसे आप और क्या कहेंगे? क्या इन्हीं सब कमियों के चलते समय समय पर देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अलौकिक चीज़ों का आभास कराया जाता है? और यह आभास अक्सर चुनाव के समय ही क्यों कराया जाता है? क्या अलौकिकता और साधना की राजनीति में कभी सामंजस्य हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो भले ही देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साधना का सम्मान करे, लेकिन जो राजनीतिक दायित्व 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऊपर लिया है, उस दायित्व के आधार पर जनता को अपना अधिकार भी मांगना चाहिए। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, या फिर आम आदमी के धन का बहाव पूंजीपतियों की तरफ होने की ही बात क्यों न हो। आज प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया जाता है कि यदि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है तो तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में क्यों लेते हैं? आज जब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा जाता है कि पिछले चुनाव में आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हुई? आज जब पूछा जाता है कि पेट्रोल डीजल सस्ता करने के नाम पर आप सत्ता में आए थे तो क्यों आप सस्ता नहीं कर पाए? आज जब प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है कि देश के 65% की आबादी किसानों के विकास और आय बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, तो लगभग सारे जवाब हमें नगण्य रूप में मिलते हैं। क्या अंतिम और 7वें चरण की मतदान देश की जनता अपने मूल मुद्दों पर करेगी या फिर अपने राजनीतिक अधिकार को भुलाकर अलौकिकता, साधना, पूजा पाठ, अनुष्ठान, हिंदू मुस्लिम आदि बातों में उलझ कर रह जाएगी, जिसको लेकर आए दिन देश की जनता का ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया जाता रहा है? यह तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। धन्यवाद।